सदर साहब का जो जाने का मामला है, 8 सितंबर को उनकी आखिरी दिन है उनकी मुद्दत मुलाजमत का जो उनका होता है। तो आजकल खबरें चल रही हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा मुतालबा कर रहे हैं, अली जफर साहब ने किया, शोएब शाहीन साहब ने किया, बाबर रवान साहब ने किया, खान साहब की लीगल टीम ने किया कि सदर आरिफ अलवी साहब को इलेक्शन की तारीख दे देनी चाहिए। और उधर इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों के साथ मुशावरत कर रहा था और आज इस हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास भी हुआ, तो हमने भी सोचा चले हम भी अपनी किस्मत आजमाई करके ऐवान सदर में हमारा भी एक आध सोर्स है, उससे राब्ता करके कोशिश करके पूछते हैं भी क्या चल रहा है ऐवान सदर में, तारीख के हवाले से कौन सी जो है वो डिसाइड होने जा रही है और सदर साहब क्या रहेंगे 8 सितंबर के बाद अपने ऑफिस में या फिर उन्होंने सामान की पैकिंग शुरू कर दी है। तो हमारे जिस सोर के साथ गुफ्तगू हुई उसने एक तो ये कहा कि कल यानी जो कल गुजरा है गुज़िश्ता रोज जो है सदर साहब के ऐवान सदर में इजलास हुआ था इलेक्शन की तारीख के हवाले से, लेकिन कोई हतमी फैसला ना हो सका। लेकिन चूंकि ऐवान सदर में हमारे सोर्स मौजूद है, हमने उन्हें खरीदने की कोशिश की भी आपको लगता क्या है, क्योंकि अगर डेफिनेट बात पूछी जाए तो फिर जो सोर्स है वो भी फिर बताने से जो है वो मतलब कतराता है। तो मैंने कहा आपको लगता क्या, आप तो ऐवान सदर में बैठे हैं। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें कि ज़हन में जब 5 या 6 नवंबर की ये कब उन्होंने कहा जी असम्बली तहलील हुई थी, तारीख क्या थी, मैंने कहा जी 9 अगस्त को तहलील की। उन्होंने कहा फिर आप ऐसा करें कि 90 दिन बनते हैं गालिबन 8 नवंबर को, तो आप 5 या 6 नवंबर की तारीख ज़हन में रख लें, तो इस पे कोई इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर साहब दे सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा भी क्या सदर साहब तारीख देंगे नहीं देंगे, होगा क्या? फिर उन्होंने 2 बातें कही। एक उन्होंने कहा कि अगर सदर साहब ने तारीख देनी हुई तो ये अपनी तारीख दे देंगे अपने 8 सितंबर की डेट से कोई 1 या 2 दिन पहले, उसके बाद फिर लड़ाई जाने, अदालतें जाने, सियासी जमात जाने, इलेक्शन कमीशन जाने, या फिर उन्होंने कंटिन्यू करना हो तो फिर ये तारीख नहीं देंगे। अच्छा, साथ में हमारे जरा ने ये बताया कि आज बड़े साहब भी आए थे, उनकी मुलाकात भी हुई है सदर आरिफ अलवी के साथ। हमने जब पूरी कि बड़े साहब किसको कह रहे हैं, उनका इशारा पिंडी की तरफ था। वो कह रहे थे कि यानी आर्मी चीफ आए थे और जुमा नमाज से पहले आए थे, 11 सवा 11 बजे के आए और उनकी सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात भी हुई। ये खबरें भी उन्हें हमारे साथ शेयर की। लेकिन ये जो इलेक्शन के हवाले से या जो सदर आरिफ अलवी के हवाले से चीजें चल रही हैं, ये हमारे आप यूं समझें कि हमारे जराए की पहेलियां हैं, उन्हें मशरूत करके हमारे साथ जो चीजें चल रही हैं। और फिर हमने उनसे एक और चीज भी पूछी, यानी जो उन्होंने बात की कि 8 सितंबर की से पहले ये इलेक्शन की तारीख दे के चले जाएंगे, नहीं रहेंगे ऐवान सदर में या अपना सदर हाउस को छोड़ देंगे। मैंने उनसे पूछा भी क्या आपको ये लगता है कि सदर साहब ने कोई पैकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है, अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है? उसने कहा माहौल ऐसा ही नजर आ रहा है कि सदर साहब ने अपनी तैयारियां, जाने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। तो ये हमारे जो गुफ्तगू हुई, जो हमारी डिस्कशन हुई हमारे सोर्स के साथ, वो मैंने अपने वीलॉग में भी शेयर की, आपके साथ भी वही बातें हमने शेयर कर दी। तो हालात ऐसे हैं। हसन अय्यूब साहब भी आपके वीलॉग में आते हैं, आपके चैनल के ऊपर आते हैं, वो भी यही कहते रहते हैं कि 8 सितंबर के बाद सदर साहब जो है वो अजनबी हो जाएंगे। और बाकी भी मंसूर अली खान साहब ने अपने आज वीलॉग में कहा कि सदर साहब का बाइकआउट कर दिया गया है, उनके साथ कोई मिलने नहीं जा रहा, ना वजीर आजम ने जाके मुलाकात की है, ना उनकी काबीना के किसी वजीर ने जाके मुलाकात की है। तो हालात ऐसे हैं। तो जब आप अपने ऑफिस में मौजूद हो, आपके का कोई हुक्म मानने वाला ना हो, आपका कोई सेक्रेटरी ना हो, एडिशनल सेक्रेटरी को आपने चार्ज दे रखा हो, तो हालात कुछ ऐसे ही हैं कि सदर साहब गालिबन 8 सितंबर के बाद घर चले जाएंगे। लेकिन उन पर जो प्रेशर है इलेक्शन की तारीख देने का, खास तौर पे जो अभी कल सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है और 90 दिन की तारीख ही होनी चाहिए, तो उसके बाद भी सदर साहब जो है लग तो यही रहा है कि वो इलेक्शन की तारीख भी देंगे। जी, बड़ी आपने तो ये अहम अपनी इस बयानिए में कोई 3-4 खतरनाक किस्म की बातें कर दी हैं। मेरे ख्याल से मैं पूछता हूं, कोई आपके कोई कुछ मजीद जानना चाहेंगे बुखारी साहब या सुरवर्दी साहब इमरान से, ये जो सदर के हवाले से? जी बुखारी साहब, बुखारी साहब आप म्यूटेड हैं, अगर काइंडली अनम्यूट कर लें अपने आप को। जी जी, इमरान साहब विविडली बता दिया। और हम भी जब जराए से पूछ रहे थे तो वही थे कि सदर साहब बहुत इर्द हैं हमारी, जो स्पेशली जो केयर टेकर सेटअप आया है, उसके बाद जो ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स के जरिए उन्हें किया दीवार के साथ लगाया जा रहा है। तो हमारा तो ख्याल ये था कि सदर साहब जो हैं वो इनको टफ टाइम देने के लिए कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आयन में जब उनका कॉलेज मौजूद नहीं है तो आयन में ये चीज मौजूद है कि वो नए इलेक्टोरल कॉलेज की फॉर्मेशन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर ब्रेक की। और जो बिहेवियर चल रहा है उनके साथ,
ब्यूरोक्रेसी की तरफ से और निगरान सेटअप की तरफ से और बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उससे यही लगता है कि वो शायद अनाउंस करके अब चले जाएं, वरना पहले वो एक टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये लगता है कि अगर वो स्टे करेंगे तो शायद उनको मजीद हजीमत का शायद सामना या उनको एम्बेरस करने की कोशिश की जाए। तो ये बड़ा मुनासिब डिसीजन होगा, क्योंकि अगर सदर साहब ये करेंगे तो इरफान साहब अगर इस पे रिस्पॉन्ड करें तो इलेक्शन करवाने का केस ज्यादा मजबूत हो जाएगा। जी, इलेक्शन बिल्कुल बिल्कुल ये ज्यादा। और अगर सदर साहब ने ये तारीख का ऐलान कर दिया सोहरवर्दी साहब, तो आपके क्या ख्याल से फिर एक और मसला नहीं बन जाएगा? इलेक्शन कमीशन एक तारीख दे रहा होगा, सदर पाकिस्तान एक तारीख दे रहे होंगे, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। आप म्यूटेड है सोहरवर्दी साहब, जरा अनम्यूट कर लीजिए। यही मसला है कि इस वक्त जो कंफ्यूजन बताइए जी। ठीक है, मामला सुप्रीम कोर्ट तो हर हाल में जाएगा, क्योंकि चल सियासी जमातों ने पिटिशंस कर दी हैं और पीटीआई ने, पीपल्स पार्टी ने और जमातें भी पिटिशंस कर रही हैं और नजरसानी वाली वो दरखास्त भी उड़ा दी है उन्होंने, तो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सवाल ये है कि नए चीफ जस्टिस के होते हुए जाएगा या आने वाले के जाएगा या मौजूदा के दौर में जाएगा। ये काम भी मौजूदा करके जाना चाहेंगे या नए आने वाले पर छोड़ जाएंगे, ये देखने वाली बात है। अगर मौजूदा करना चाहेंगे तो अपने हम ख्याल बेंच के जरिए करेंगे, और अगर नए आने वाले ने करना है तो वो फुल कोर्ट के जरिए करेगा। ये बहुत वाज़ेह फर्क है। मुझे लगता है कि अगर काजी ईसा साहब के सामने ऐसी कोई पिटिशन आएंगी तो वो फुल कोर्ट बना देंगे, 17 जज इकट्ठे बैठा देंगे और जो भी उसमें फैसला होगा वो सामने आ जाएगा। और वो इसमें कोई ऐसी बहाम वाली बात नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा या काजी ईसा साहब कहेंगे कि इलेक्शन ना कराओ, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये आइन की दो शिकें आपस में मुतसादम है। आइन में लिखा हुआ है कि आपने जो सेंसस पब्लिश हो जाए आपने उसके मुताबिक इलेक्शन कराना है, ये भी आइन में लिखा हुआ है और ये भी आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में कराना है। तो आइन ही आइन से टकरा रहा है। तो ये तो अब सुप्रीम कोर्ट आइन की किस शिक को मोतबर और किस को गैर मोतबर करार देगी, ये तो अब देखने वाली बात है। जी बिल्कुल। लेकिन मैं इमरान वसीम साहब को ये कहना चाहता हूँ कि मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरा सदर आरिफ अलवी साहब तक कोई राब्ता नहीं है, लेकिन मेरी अक्ल और मंतक ये कहती है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, वो घर नहीं जाएंगे। वो सेफ हाउस में बैठे हैं, उन्हें लीगल इम्यूनिटी हासिल है, कोई उन्हें हाथ नहीं लगा सकता, वो वहां बहुत सेफ बैठे हैं। अगर फरवरी में इलेक्शन होने हैं तो वो मार्च अप्रैल तक बैठे हैं, तब तक नई पार्लियामेंट आ जाएगी, नई शक्ल हो जाएगी, पुलों में से बहुत पानी गुजर जाएगा। इस क्योस में उन्हें घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। साइफर में फड़े जाएंगे, अंदर हो जाएंगे, हाल उन्हों का भी परवेज लाई अला होना है, लिहाजा वो क्यों छड़ के जाएंगे, बड़ी इज्जत नाल बैठे ने। कोई उन्हों का दुश्मन ही उन्होंने मुशवरा दे सकता है कि घर चले जाओ, अदरवाइज आम डेंटिस्ट नूं भी इन्नी अकल होंदी है कि दंद भन देणगे, नहीं जाना घर।